नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और हम योग के ऊपर बात करने वाले हैं। योग के करीबन 8 अंग हैं। आसन, प्राणायाम, ध्यान के सिवा भी बाकी 5 अंग हैं और उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके बारे में बारी बारी एक एक विशेष रूप से जिक्र करेंगे। इसका क्या मतलब होता है और हर एक अंग का क्या महत्व है। इस 8 अंगों के कारण इस योग को अष्टांग योग कहते हैं। तो अष्टांग योग के सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो है यम। यम के अंदर 5 आते हैं। सबसे पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्ते, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। सत्य, सत्य क्या? हमारे जो इंद्रियों द्वारा हमने सुना, देखा, समझा, जो भी हमारे अंतर मन तक गया वैसा का वैसा सामने वाले को बताना, मगर शब्दों का गरिमा रखते हुए, इसमें परिस्थिति को देखते हुए। कभी ऐसा हो कि आपको झूठ बोलना पड़े किसी के प्राणों की रक्षा के लिए या फिर खुद के प्राणों की रक्षा के लिए, किसी के भलाई के लिए, तो वो असत्य सही है, इसको समझ के चलना है। परिस्थिति के हिसाब से बोला हुआ असत्य भी सही है। दूसरा अहिंसा। अहिंसा क्या? किसी भी जीव को किंचन मात्र भी कष्ट ना पहुंचना अहिंसा है। किसी भी कारण से किसी भी जीव को किंचन मात्र भी कष्ट पहुंचाते हैं तो वो अहिंसा के अंतर्गत आता है। इसमें भी 3 चीज समझ के चलना है। हमारे मन में भी वो विचार नहीं आना चाहिए। हम ना हमारे शब्दों में, जैसे हम ना किसी को मारा नहीं पर हम बोल दिया कि उसको मारेंगे, तो ये भी एक वाक्य हिंसा है। ना प्रैक्टिकली मतलब क्रियात्मक रूप से, ना मन में वो विचार आए, ना शब्दों में, ना क्रियात्मक रूप से। अहिंसा परिस्थिति को देखते हुए भी। अगर कोई जानवर हम पे हमला कर रहा है तो फिर क्या करेंगे? हम अपने आत्मरक्षा के लिए अहिंसा करेंगे ना। जैसे कृष्ण जी अपने ही गुरु और अपने ही कुल के लोगों के प्रति शस्त्र चलाने का आज्ञा देते हैं अर्जुन को। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए। तो जब भी सवाल हमारे देश, हमारे धर्म, हमारे परिवार, हमारे परिजन के ऊपर हो और वो हमारा कर्तव्य हो, तो वहाँ हिंसा हम करेंगे। हमारा शास्त्र आज्ञा देता है, मगर अपने स्वार्थ के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। आस्ते। आस्ते मतलब चोरी का अभाव। चोरी मतलब क्या कि बस किसी के धन को चुपके से चुरा लेना ही नहीं चोरी होता है, वो मानसिक रूप से भी ना होना चाहिए। तो कोई भी वस्तु जो हमारा नहीं है उसे प्राप्त करने के भाव को ही हटा देना ही आस्ते है। अगला है हमारा अपरिग्रह। जरूरत से ज्यादा चीजों के एकत्रीकरण से ही बचने को अपरिग्रह कहते हैं। जो भी जरूरत भर जितने भी वस्तु हैं बस जरूरत तक ही रखने के लिए हमारा ये योग कहता है अति दुर्गति। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या? किसी भी प्रकार की मैथुन की अवस्था से खुद को बचाना। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी है तो आपके लिए ये नियम नहीं होता है, मगर इसमें भी अपने इंद्रियों को संयम में बना के रखना है। मगर हम जैसे जो विद्यार्थी जीवन में है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, इनके लिए दृढ़ ब्रह्मचर्य बना के रखना है। जो भी सखी सहेली हमारे मित्र हैं या फिर कोई मतलब जो भी अपोजिट जेंडर है, उनके संपर्क से एक दूरी बना के रखना है। इसको 3 भागों में समझेंगे। शारीरिक संबंध शारीरिक स्तर पे हुआ, वाचिक संबंध मतलब किसी अपने दोस्तों के बीच में भी इस चीजों का जिक्र ना करना, और सूक्ष्म रूप से मन में भी ये सब विचारों को आने से रोकना। अब हम बात करेंगे अष्टांग योग के दूसरे अंग का, जो है हमारा नियम। उसके अंतर्गत 5 आते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच। शौच मतलब साफ सफाई, अपने बाहरी चीजों को साफ सफाई, कपड़े को धोना, शरीर को धोना, ये सब हमारे जल के द्वारा होता है। और साथ साथ मन की भी साफ सफाई, ध्यान साधना करना, अच्छे पुस्तकों को पढ़ना, तो ये हमारा शौच हो गया। संतोष क्या? जो भी हमने अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा अर्जित किया हुआ धन, दौलत और भी जो भी हमारे जीवन में चीजें उपस्थित है, उसमें खुश रहना ही संतोष है। तब क्या? तब जो भी हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक तकलीफें आती हैं, उनको देखना, उनसे जूझना ही हमारे लिए तप है। अगर हमारे क्रियात्मक रूप में हमारे काम में कोई भी परेशानी आती है तो उनको सॉल्व करना ही हमारा तप है। और वो चाहे वो शारीरिक हो या फिर वो मानसिक हो, उसके लिए दृढ़ता बना के रखना, अपने आप को हमेशा तैयार रखना। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपने कार्य को करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना। स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या? हमारे गुरुजन द्वारा, हमारे शास्त्रों द्वारा जो भी हमारे पास है उसका अध्ययन करना, और उसके साथ साथ अपने ऊपर का भी अध्ययन कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, क्या वो हमने अपने जीवन में लाया है या नहीं। तो ये हमारा स्वाध्याय है। अपने गुरु वचनों को पालन करना, हमारे शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को अपने जीवन में उतारना ही हमारे लिए स्वाध्याय है। अगला ईश्वर प्राणिधान। अब इस सभी चीज़ों के दौरान हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें, कुछ ना कुछ कमियां
आते जाते रहती है। तो जो भी हमने किया, जैसा किया, जो भी समझ में आया, वो सभी चीज़ों को अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति सब चीज़ समर्पित कर देना और अपने आप को कर्ता ना मान के बस एक माध्यम मानना, और बाकी जो भी करने वाला हमारा ईश्वर है उसके ऊपर सब छोड़ देना ही ईश्वर प्राणिधान है। अब हम बात करेंगे योग के तीसरे अंग के बारे में, जो है हमारा आसन। आसन में हम अपने शरीर को अलग अलग स्थिति में ले जाके कुछ देर के लिए रोकते हैं। इसका एक सूत्र दिया है हमारे पतंजलि ऋषि जी ने, जो है स्थिर सुख आसनम। स्थिर है किसी भी अवस्था में, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, अगर हम इसी में दोनों पैर को आगे फैलाएं और आगे की तरफ झुक गए और इतना ज़्यादा झुके कि हमारे कमर में दर्द उग गया, तो ये आसन नहीं हुआ, ये इंजरी हो गया। तो समझ के चलना है, किसी भी शारीरिक अवस्था को कुछ समय के लिए रोक के रखना और उस अवस्था में हमें दुख ना हो, सुख हो, आरामदायक हो, वही है हमारे लिए आसन। आसन भी बहुत सारे हैं, जिसमें आप बहुत कोई जानते होंगे, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, तितली आसन, अनगिनत आसन है। वो हमारे शरीर के हर एक नस नाड़ियों को मजबूत करता है और हमें रोग मुक्त रखता है। अष्टांग योग के चौथे नंबर पे जो हमारा चौथा अंग है वो है प्राणायाम। प्राणायाम में हम क्या करते हैं, श्वासों को लेते हैं, कुछ क्षण के लिए अपने अंदर श्वासों को रोकते हैं, जितना देर आरामदायक स्थिति में रोक सकते हैं, फिर श्वासों को छोड़ते हैं, फिर वैसे ही बाहर के तरफ श्वासों को छोड़ के रोक के रखा। जैसे आसन में अलग अलग आसन होते हैं, प्राणायाम में भी अलग अलग प्राणायाम होते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्राणायाम का अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसका फायदा है। अब हम बात कर रहे हैं योग के 5वें अंग के ऊपर, जो है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपने इंद्रियों को बाहरी चीज से हटा के अंतर्मुख करना। इंद्रियाएं जो देख रही हैं, जो सुन रही हैं, जहां हमारा स्वाद का रस जा रहा है, जहां मतलब जो भी बाहर की चीजें हमारे जा रहे हैं, हमारा मन बाहर जा रहा है, किसके माध्यम से जाता है? आँख, कान, नाक, सुगंध, जीभ, रस और ये त्वचा का स्पर्श। तो इन सभी चीज़ों से हटा के अपने मन के ऊपर एकाग्रता लाना ही हमारा क्या है? प्रत्याहार। ये प्रोसेस है बाहरी चीज़ों से हटा के अंदर अंतर्मुखी होने का। प्रत्याहार में हम अपने इंद्रियों से मन को हटा के अंतर्मुख कर लिए, तो अगला स्टेप आता है हमारा, जो कि छठा है, धारणा। किसी भी एक चीज़ पे अपने मन को लगाना, अपने विचारों को लगाना, चाहे वो कोई दिया हो सकता है, चाहे वो नदी हो सकता है, चाहे वो पहाड़ हो सकता है, चाहे कोई एक विचार हो सकता है, वो ईश्वर का हो, आसमान का हो, सूर्य हो, कुछ भी एक ध्येय बना के अपने विचारों को लगातार उस पर लगाना ही हमारा धारणा है। प्रत्याहार में अपने विचारों को बाहर से हटा के एकाग्र किया, धारणा में उस विचारों को एक जगह लगाया। अब उस ध्यान में हम उस विचार के सिवा किसी और चीज़ पे ना जाके बंद आंखों से उसका चिंतन स्मरण करेंगे। जैसे हम कृष्ण जी का ध्यान कर रहे हैं, तो बंद आंखों से कृष्ण जी की लीलाओं का याद करेंगे, उनकी मुस्कान को, उनकी मोर पंख को। तो ऐसे करके हम ध्यान करेंगे। जब वो बस एक बचेगा तो ही ध्यान कहलाएगा। और ध्यान के बाद क्या है हमारा? समाधि। वो एक भी जब हट जाए, शून्य, कुछ भी नहीं, तो वो हमारा समाधि सिद्ध हो जाता है। ये सिद्ध हो जाता है तो हमारे सारे वृत्तियों का निरोध हो जाता है। मन में, हमारे चित्त में जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं वो सब समाप्त हो जाती है। सब एक भाव दिखता है हमें, अपने बंद और खुली आंखों से परमात्मा दिखते हैं। हर जगह जो परमात्मा तत्व है उन्हें हम देख पाते, महसूस कर पाते हैं। ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कोई सुख, ना कोई दुख, सब समान हो जाता है और व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए, आशा है आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी मित्र दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय श्री राम।